नमस्ते, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का आज के इस नए एपिसोड में स्वागत है। अगर आप सब लोग इस वीडियो को अभी खोल के देख रहे हैं या फिर जानने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल है कि आप कुछ नया सीखने और जानने में इंटरेस्टेड हैं। और आपको ये भी पता है कि एक्सेल सीखने, जानने और आगे बढ़ने में, अगर पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो या फिर किसी भी तरीके का काम हो, वहाँ पे आगे बढ़ने के लिए सबसे अच्छा जो तरीका है वो है हमारे एक्सेल स्किल्स को डेवलप करना। तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। और जैसे कि मैंने कहा, आज के वीडियो में हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और कुछ नया सीखने वाले हैं। तो वो ये है कि हम कोशिश करें कि अगले 15 मिनट में हम ये 5 टॉपिक्स एक्सेल में कवर करें, जो कि है मैक्स फंक्शन, सम इफ फंक्शन, कॉनकैटनेट फंक्शन, ट्रांसपोज, पेस्ट स्पेशल। तो बहुत लोग एक्सेल यूज तो करते हैं लेकिन उसको स्मार्टली यूज नहीं कर पाते। अब आने वाले टाइम पे जब वो ये वीडियो देख लेंगे तो डेफिनेटली वो अपने एक्सेल के यूसेज को और स्मार्ट तरीके से कर पाएंगे। तो ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे डेटा की तरफ। तो डेटा हमेशा की तरह मैंने दूसरी शीट यानी कि शीट 3 पे कर रखा है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ एक एक फंक्शन पे काम करके। पहले मैं इसको साइड में रख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सारे टॉपिक्स भी लिखे हुए हैं ताकि हमें पता चलता रहे कि हमने कौन से टॉपिक कवर किए हैं। ओके, तो सबसे पहला जो फंक्शन है वो है मैक्स का। अब मैक्स फंक्शन हम क्यों यूज करते हैं? जब भी आपको एक से ज्यादा नंबरों के बीच में मैक्सिमम यानी कि सबसे बड़ा नंबर खोज के निकालना है, तो तब हम इस फंक्शन को यूज करते हैं। अब ये फंक्शन सिर्फ मैक्स ढूंढने के ही नहीं काम आता। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूलाज जहाँ पे हम किसी रिजल्ट की तरफ जाते हैं, जिसमें मल्टीपल हमें चेक पॉइंट्स लगाने होते हैं, जिस तरह की अगर हम स्कोर्स की बात करें तो मैक्सिमम इतना स्कोर होना चाहिए या फिर मिनिमम इतना स्कोर होना चाहिए, तो ये रिजल्ट आएगा। तो इस तरह की चीजों पे यहाँ पे ये कंडीशन हम यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला है मैक्स। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक डेटा है। ये एक डमी डेटा है जो मैंने बना रखा है, तो जिसमें आप देख सकते हैं कि फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है और सब्जेक्ट्स के नेम है यहाँ पे और उनके मार्क्स हैं। ठीक है, अब हमें जानना है कि हर स्टूडेंट ने, जैसे कि यहाँ पे अभिषेक जैन, रवि भल्ला, राजेश भटनागर, किसने कौन से सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा मार्क्स कलेक्ट किए हैं। तो हमें इन पांचों में ढूंढ के निकालना है। लेकिन अब यहाँ पे तो सिर्फ 5 कॉलम है, लेकिन सोचिए 50 कॉलम हो तो तब ये काम करना बड़ा मुश्किल होगा। और तब हमारा साथ ये फॉर्मूला यहाँ पे देगा और हमारे जवाब एक चुटकी बजाते ही हमें मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा फॉर्मूला बहुत सिंपल है। हमें टाइप करना है इक्वल टू, सारे के सारे फॉर्मूला हमेशा इक्वल टू के साथ शुरू होते हैं। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इक्वल टू, इसका जो फॉर्मूला है उसका नाम है MAX, मैक्स। ये देखिए नीचे दिखा रहा है, ब्रैकेट ओपन, फिर ये कह रहा है नंबर 1 कॉमा नंबर 2 कॉमा जितने भी नंबर हों। ठीक है, तो हम ऐसे नंबर 1 नंबर 2 अगर अलग अलग सेल्स में नंबर हैं तो कर सकते हैं, या फिर जैसे यहाँ पे सीरीज में है, इधर से लेके 62 64 51, तो हम एक साथ इस तरह से सिलेक्ट भी कर सकते हैं। सिलेक्ट करके हमें सिर्फ ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर प्रेस करना है। तो ये देखिए आपके सामने 73। ये देखिए इन पांचों में अगर मैं देखूं 62 44 51 37 और 73। ठीक है, तो मैक्स नंबर देखिए कौन सा है, 73। रिजल्ट में भी आ गया है 73। फिर से एक बार फॉर्मूला देख लीजिए, इक्वल्स टू मैक्स और आपका रेंज जो कि है D4 से लेके H4 तक। ठीक है, इसको जैसे ही हमने एंटर दबाया तो ये हमें मैक्स दिखा दिया। अब यही चीज हम क्या करेंगे, हम सारे सेल्स में कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। तो जैसे ही हम पेस्ट करते हैं ये फॉर्मूला हर कहीं पे एप्लीकेबल हो जाएगा और हमें ये पता चल जाएगा कि किस स्टूडेंट ने कितने हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किए हैं। तो ये देखिए, ठीक है, तो ये हो गया मैक्स। अब मैक्स के बाद आगे बढ़ने से पहले एक और बहुत ही बढ़िया चीज मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको जानना है कि इन सब में सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है, आपको जानना है। ठीक है, सब्जेक्ट मार्क्स ये सब भूल जाइए, आपको ये जानना है कि इन सब में सबसे
जो बड़ा नंबर कौन सा है वो भी आप इस फॉर्मूला के यूज करके कर सकते हैं, जैसे कि इक्वल टू मैक्स ब्रैकेट ओपन और मैंने रेंज सिलेक्ट किया ये पूरा और ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये देखिए 98 इन सारे नंबरों में जो सबसे हाईएस्ट नंबर है वो 98 है और वो है हमारा यहाँ पे, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे है 98। ठीक है, तो ये फॉर्मूला देखिए कितनी आसानी से जो हाईएस्ट नंबर है वो बड़े से बड़े ग्रिड में भी ढूंढ के आपको निकाल के देता है। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ, जिसका नाम है कॉनकैटनेट। ये नाम सुनने में अजीब भले ही लगे, लेकिन ये बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करता है। अब मैं बताता हूं इसका काम क्या है। अब जैसे कि हमने इस डेटा, ये जो डमी डेटा है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास नेम है, लेकिन नेम दो टुकड़ों में है। हम चाहते हैं कि ये दो अलग अलग सेल में नहीं, एक ही सेल में ये दोनों नाम आ जाए। तो हम कैसे करेंगे? या तो हम टाइप करेंगे मैन्युअली, और जो कि हमारा बहुत टाइम वेस्ट करेगा, या फिर ढूंढेंगे कोई ऐसा फॉर्मूला जो हमारा काम आसान करे। तो वहां पे हमारा नेम या फिर किसी भी तरह का टेक्स्ट हम कॉनकैटनेट यूज करके जोड़ सकते हैं, यानी किसी भी एक से ज्यादा सेल को जोड़ के उसका रिजल्ट एक सेल में लेके आता है। जैसे यहाँ पे अभिषेक है और जैन है, तो इस सेल में हमें मिलेगा अभिषेक जैन। तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो एज यूजुअल हमारा फॉर्मूला शुरू होता है इक्वल्स टू से। सो इक्वल्स टू और फॉर्मूला का नाम है कॉनकैटनेट, कॉनकैटनेट ब्रैकेट ओपन, फिर ये कह रहा है टेक्स्ट वन, हमारा टेक्स्ट वन है ये, फिर कॉमा, फिर हमें एक स्पेस देना पड़ेगा, फिर कॉमा, फिर दूसरा टेक्स्ट, और फिर हमें ब्रैकेट को क्लोज करना पड़ेगा। अब ये देखिए आपके सामने कितनी ही आसानी से नाम जुड़ के एक ही सेल में आ गया है। अब मुझे बस इतना करना है कि इस पे डबल क्लिक करूंगा और सारे नाम मेरे जुड़ के आ गए। है ना आसान? मैं फिर से आपको बता देता हूं यहाँ पे मैंने क्या किया है। तो मैंने पहले तो टाइप किया इक्वल्स टू, फिर उसके बाद मैंने टाइप किया कॉनकैटनेट, उसके बाद मैंने सिलेक्ट किया जो पहला टेक्स्ट है मेरा, तो इस केस में मेरा पहला टेक्स्ट है B4 यानी कि अभिषेक, और उसके बाद एक स्पेस दिया। और वो स्पेस को मैंने कैसे दिया ये देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं विद इन कोट्स मैंने एक स्पेस दिया है, कोट स्टार्ट, फिर स्पेस, फिर कोट क्लोज, फिर कॉमा, फिर जो लास्ट नेम है या फिर मेरा जो दूसरा टेक्स्ट है, तो वो है मेरा C4 यानी कि जैन, और फिर मैंने ब्रैकेट क्लोज किया, और ब्रैकेट क्लोज करके मुझे बस एंटर प्रेस करना है, और ये देखिए आ गया। अब मैं आपको इस फॉर्मूले का कुछ बेहतरीन एक और यूज भी बताता हूं। अगर आप चाहते हैं कि हर नाम के बाद या फिर नाम के बीच में जहां पे मैंने स्पेस दे रखा है, आप चाहते हैं यहाँ पे आप सबके एक मिडिल नेम देना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे किसी का भी मिडिल नेम नहीं है, तो आप यहाँ पे इन कोड के बीच में जो आप चाहते हैं कि उन दोनों टेक्स्ट के बीच में आए वो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे स्पेस दिया तो स्पेस में हटा दूंगा और यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल अभिषेक कुमार। ठीक है, मैंने सिंपली टाइप किया कुमार और एंटर दिया, तो ये देखिए, तो यहाँ पे मेरा, सॉरी मुझे स्पेस देना था यहाँ पे, ये देखिए अभिषेक कुमार जैन, देखा आपने। अब इसको मैं डबल क्लिक करूंगा तो यही सेम फॉर्मूला आपको हर किसी में अप्लाई हो गया, देखा आपने। तो ये चीज आप वहां पे यूज कर सकते हैं जहां पे आपको किसी भी टेक्स्ट के सामने कोई एक फिक्स्ड टेक्स्ट या फिर कोई भी एक फिक्स्ड नंबर डालना हो। जैसे कि हमारे सीरियल नंबर होते हैं, तो सीरियल नंबर के सामने हो सकता है आपको अपना स्कूल का नाम भी लिखना हो या फिर कॉलेज का नाम लिखना हो, तो बार बार आप एडिट नहीं करेंगे, तब आपका ये कॉनकैटनेट वाला फॉर्मूला काम में आएगा और आप बहुत ही आसानी से कॉनकैटनेट को यूज करके दो या फिर दो से ज्यादा टेक्स्ट को जोड़ के अपने हिसाब से रिजल्ट निकाल सकते हैं। आई होप कि आपको कॉनकैटनेट समझ आ गया हो, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में जाके अपना कमेंट दे दीजिए। ठीक है, अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट फंक्शन की तरफ, जो कि है समिफ। अब समिफ एक इंटरेस्टिंग फंक्शन है जिससे हम क्या करते हैं, हम रिजल्ट निकालते हैं जो हमें रिजल्ट चाहिए। अब देखिए यहाँ पे एक ग्रिड है जहाँ पे लिखा है सीरियल नंबर,
फिर वेजिटेबल के नाम लिखे हैं, फिर लोकेशन के नाम लिखे हैं, फिर क्वांटिटी लिखा हुआ है। अब मुझे चाहिए कि यहाँ पे पोटैटो है, पोटैटो बार बार पोटैटो आ रहा है, बार बार टोमेटो आ रहा है, बार बार ब्रिंजल आ रहा है, अलग अलग लोकेशन है। अब मुझे चाहिए कि टोटल मेरा कलेक्शन पोटैटो का कितना रहा। अगर मुझे वो जानना है, यानी कि इफ पोटैटो, यानी कि अगर सारा पोटैटो यहाँ पे लिखा हुआ है तो उसका टोटल निकल के यहाँ पे आएगा। उसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है, इक्वल्स टू सम इफ ब्रैकेट ओपन आपका रेंज फिर उसके बाद क्राइटेरिया, क्राइटेरिया यानी कि मुझे पोटैटो ढूंढना है तो ये पोटैटो सिलेक्ट कर लिया। फिर किस चीज का सम निकालना चाहते हैं तो क्वांटिटी जो नंबर है, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। और उसके बाद मुझे हाँ ये जो बॉक्स लिए हुए हैं या रेंज लिए हुए हैं ये अपने जगह पे रहें, इसलिए मैं यहाँ पे इनको फिक्स करूंगा। F4 प्रेस करके मैं इनको फिक्स कर दूंगा। देखिए डॉलर साइन आ जाएगा, ये देखिए डॉलर, यहाँ पे भी जाऊंगा डॉलर डॉलर डॉलर, ये डॉलर साइन आपको F4 प्रेस करने से मिल जाता है। जैसे मैं इसको प्रेस करूंगा तो ये देखिए मेरा रिजल्ट आ गया है, इसने सारे पोटैटो का टोटल करके यहाँ पे टोटल दिखा दिया है। अब सिमिलरली मैं टोमेटो भी करूंगा तो मैं सिंपली इसको अब डबल क्लिक करूंगा, ये देखिए सारे स्कोर आ गए हैं। अब आप देखिए कि ये जो डॉलर जो मैंने लगाया है ये इसने क्या किया, टोमेटो तो नीचे आ गया सिलेक्शन में, लेकिन जो रेंज है और जो क्राइटेरिया है उसको उसने बिल्कुल नहीं छेड़ा। तो इस तरह से आपको यहाँ पे मिल गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से मैं लोकेशन वाइज सेम चीज निकालूंगा। इक्वल्स टू सम एफ रेंज कॉमा क्राइटेरिया कॉमा सम रेंज ब्रैकेट, और सबको मैं फिक्स भी करूंगा F4 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 एंटर। ये देखिए अब इसको मैं नीचे तक ड्रैग करूंगा और यहाँ पे मैं टोटल निकालूंगा चेक करने के लिए कि टोटल सही निकला भी है या नहीं। तो ये देखिए टोटल मेरा 991, ये देखिए यहाँ पे टोटल भी 991 और यहाँ पे भी टोटल 991। इसका मतलब ये फॉर्मूला हमारा काम करता है और इसको आप बहुत ही अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के डेटा को सॉर्ट करने के बाद उसमें से डेटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं। आई होप कि ये वाला भी फॉर्मूला आपको समझ में आ गया हो। अब बढ़ते हैं अगले फंक्शन के बारे में जो कि है ट्रांसपोज। ये एक ऐसा फीचर है जो कि आपको बहुत हेल्प करता है किसी भी डेटा को अलग वे में प्रोजेक्ट करने में। यानी कि आप चाहते हैं कि यहाँ पे ये डेटा अभिषेक जैन और ये इस तरह से ये स्कोर्स और ये मार्क्स लिखे हुए हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि इसको आप नाम ऊपर आ जाए और स्कोर्स नीचे आ जाए। तो कैसे करेंगे, डेटा तो बन गया। तो इसको करने का एक बहुत ही आसान तरीका है, पहले सारे डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए, कॉपी कंट्रोल सी से, फिर जहां पेस्ट करना है वहां पे आइए, राइट क्लिक और पेस्ट स्पेशल में जाइए और यहाँ पे पेस्ट स्पेशल के ऑप्शन में जाएंगे और ये देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है ट्रांसपोज, तो आपको इस पे क्लिक करना है और ओके करना है। तो ये देखिए आपका ग्रिड बदल गया, यानी कि जैसा आप चाहते थे वैसा हो गया। पहले ये सारे नाम आपको इधर कॉलम में दिख रहे थे, यानी कि रो के हेडिंग में दिख रहे थे, और अब अलग अलग कॉलम में डिवाइड हो गए हैं। और सिमिलरली सारे नाम पहले इधर आ रहे थे, अब ये ऊपर चले गए हैं। है ना कमाल का फीचर। और आई होप कि ये आपका काम भी बहुत आसान करे। अब आप सोचेंगे कि इसका मुझे कैसे मैं इसको यूज कर सकता हूँ। तो जैसे कि आप लुकअप करते हैं, वी लुकअप, एच लुकअप, तो बहुत सारे जगह पे आपको डेटा सॉर्ट करना पहले जरूरी होता है। एक्सेल काम करता है सबसे बेहतरीन जब डेटा आपका सॉर्टेड हो। तो इस तरह से आप अपने डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए जान लेते हैं अगले फीचर के बारे में जो कि है पेस्ट स्पेशल। अब पेस्ट स्पेशल क्या है, अब पेस्ट स्पेशल क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ये यहाँ पे डेटा है, ठीक है, अब ये डेटा मैंने यहाँ से, यहाँ पे डेटा है लेकिन इस डेटा को मुझे लेके कहीं और पेस्ट करना है, ठीक है। लेकिन कहीं और जब मैं पेस्ट करूंगा तो हो सकता है ये फॉर्मूला वहां पे काम ना करे और हो सकता है सेल्स अलग अलग चेंज हो जाए। तो तब मैं क्या करूंगा, तब मुझे चाहिए सिर्फ वैल्यूज। अब इसमें क्या है, फॉर्मूलाज हैं। तो जैसे कि मैं ये है एग्जाम्पल के तौर पे इसको कॉपी करके मैं इधर पेस्ट करता हूँ, तो देखिए इसने अपना फॉर्मूला यहाँ से ड्रैग कर लिया और ये सारे नंबर्स को इसने छोड़ दिया। बट ये गलत है, इस तरह से मुझे नहीं चाहिए। मुझे चाहिए ये सारे डेटा, लेकिन एग्जैक्ट यही नंबर चाहिए और फॉर्मूला नहीं चाहिए। और मुझे क्या करना होगा, तो मैं इसको कॉपी करूंगा, फिर इधर जाऊंगा, फिर मैं पेस्ट करूंगा, लेकिन पेस्ट भी कैसा करूंगा, पेस्ट स्पेशल करूंगा। राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, वैल्यूज, यानी कि
वैल्यूज यानी कि फॉर्मूलाज वो नहीं लेगा, सिर्फ वैल्यूज उठाएगा और ओके कर देना है। तो ये देखिए मैं यहाँ पे F2 प्रेस कर रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ नंबर्स हैं, नंबर के अलावा और कुछ नहीं है, जबकि यहाँ पे फॉर्मूला था, ये देखिए मैक्स का फॉर्मूला था। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें कि मैंने आपको ये सारे एक्सेल के फीचर्स के बारे में जितना पॉसिबल हो सकता था उतने अच्छे तरीके से बताया है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके किसी ना किसी काम आएगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल पर नए हैं और इस तरह के एक्सेल की चीजें जानकारी या फिर एक्सेल के अपडेट्स के बारे में जानने में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।